हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर, सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 2। जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें पहला टॉपिक है फोर्स। आज लेक्चर 1 है एंड लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है ये हम जानते हैं पहले। फोर्स, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फोर्स लग रहा होगा बोलते समय। मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा तो मुझे फोर्स लगेगा। मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ तो फोर्स लग रहा है। ओके, तो डेली लाइफ में भी हमारा फोर्स यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मान लो एक ब्लॉक है, एक डब्बा है, उसे हम ऐसे ढकेल रहा है, कोई आदमी इसे ढकेल रहा है। क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। एक आदमी है, से ढकेल रहा है, से ढकेल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। और ये पुश आप लोग कहीं मॉल भी गए होंगे तो वहां पर भी आप लोग देखे होंगे। ओके, तो ये आदमी से पुश कर रहा है। आप लोग कहीं मॉल भी गए होंगे तो मॉल में देखते हो उसमें लिखा हुआ रहता है, जब आप अंदर घुसोगे तो यहाँ लिखा था पुश, यानी कि उसको ढकेलिए गेट को और अंदर घुस जाइए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अगर यही चीज अगर हम ऐसे करें कि अगर ये इससे खींच रहा है, खींच रहा है पकड़ के, क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है? पुश एंड पुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट को चेंज करने में, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में, ये फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। ए फोर्स, एक और दूसरी भाषा में भी अगर हम बोले, ए फोर्स इन एनी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब किस चीज का? रिलेशन। ओके, दो चीज आपस में जुड़ना। ओके, तो ए फोर्स इज इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज, ये भूल जाओ, अनअपोज, a force in any interaction that will change the motion of an object। वो मोशन जो मोशन को, ऑब्जेक्ट का मोशन को ही चेंज कर देता है। जो फोर्स है ऑब्जेक्ट का मोशन को चेंज कर देता है। ए फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें दोनों रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, जो इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसे हम डायन भी कहते हैं, DYNE, वो वाली डायन ही जो आपको रात को डराती है। और और आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में जाने के लिए। जैसे मैं चल रहा हूँ, ये मोशन है। आप लोग ये मोशन चैप्टर में पढ़ लिए, रेस्ट मोशन क्या होता है ये तो आप लोग पढ़ लिए। अब चलिए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स वो होता है जो रेस्ट से ये मोशन में चेंज कर देता है किसी ऑब्जेक्ट को। अरे भाई, ये क्या लिख दिया मैंने? रेस्ट से मोशन में चेंज कर देता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसे वो मोशन में ले आएगा। अगर वो मोशन में है तो वो उसे रेस्ट पे ले आएगा। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन चेंज, शेप, साइज एंड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज भी कर देता है चेंज। अब देखो, फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक चेयर है, मैं उससे धक्का मारूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड को धक्का मारूं, इस दीवार है इसके पीछे, अगर मैं इससे धक्का मारूं तो ये पीछे नहीं जाएगी। अगर मैं किसी बोतल को, किसी चेयर को, एक बोतल है उसमें मैं धक्का मार के इसे पिचकाऊं, मतलब ढकेलूं, पूरा ढकेलूं, तो क्या होगा ना, उसका जो शेप है और साइज नहीं बदलेगा, तो शेप है वो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पिचक जाएगा, ऐसे ऐसे पिचक जाएगा। ओके, तो ये है शेप एंड साइज। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी आपको समझ में आ गया होगा।
कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में चार फोर्सेस आते हैं। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ओके, ये चार तरह का फोर्स है। और दूसरा जो हमारा फोर्स आता है वो आता है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या आता है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये है दूसरा। अब इसमें दो तरह के फोर्सेस आ रहे हैं, वो है एक कांटेक्ट और एक है नॉन कांटेक्ट। अब इससे भी हम समझेंगे कि कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट क्या होता है। वही मेरा ब्लू मार्कर कहाँ गया। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले कांटेक्ट समझते हैं। देखो कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्स मतलब किसी चीज से मिल के फोर्स लगाना। जैसे इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। यस, आपको दिख रहा है मस्कुलर। एक होता है फ्रिक्शन। अगर कोई बच्चा एक बॉल को हिट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो वो जमीन से क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। वो कहीं ना कहीं रुकेगा। वो क्यों रुकेगा, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। ओके, तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये घिस रहा है किसी चीज में तो फ्रिक्शन हुआ। अब मस्कुलर फोर्स क्या लग रहा है, ये उसमें मार रहा है अपने शरीर का, ताकत लगा रहा है अपने शरीर का, वो हो गया मस्कुलर फोर्स। ये हो गया मस्कुलर फोर्स। अब इसमें जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या होता है वो देखते हैं हम, कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या होता है। व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। बहुत ही बढ़िया। देखो अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन तरह के फोर्सेस आते हैं। पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स। पहला क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है। अगर कोई भी एक मैग्नेट है, ये मान लो एक मैग्नेट का बार है, मैग्नेट बार नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। ओके, अब देखो, अब इसमें एक कंसेप्ट आप लोग ये तो पढ़े होंगे कि अगर, ओके, तो देखो अगर यहां से अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अगर हम दोनों एक ही डायरेक्शन वाले जैसे साउथ साउथ को अगर एक साथ रखेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स यूज हो रहा है, यहाँ भी रिपेल होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स यूज हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, न्यूटन बाबा के ऊपर, न्यूटन बाबा ये है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम न्यूटन बाबा, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं। ये पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से एक एप्पल इनके माथे पे गिरा, तो वो क्या था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स था। उसमें कुछ कांटेक्ट तो था नहीं कि यहां से यहां तक एक रस्सी लगाओ और यहां से इसे गिरा दो। वो क्या हो जाता है, कांटेक्ट फोर्स होता है।
तो ये क्या होगा, ये देखो कांटेक्ट फोर्स है, ये फ्रिक्शन जमीन पे सटे सटे हुए जा रहा है। ये अगर एक फुटबॉल को किक कर रहा है तो यहाँ पर ये जमीन में कॉन्टेक्टली जा रहा है, इसलिए हम इसे कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, न्यूटन बाबा के ऊपर जो ये गिरा, ये क्या गिरा, नॉन कांटेक्ट फोर्स की वजह से गिरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ोगे 11th में। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मुझे आप बताओ, अगर आप यहाँ खड़े हो, यहां से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मैं यहां से 10 न्यूटन खींच रहा हूं, सेम फोर्स से वो भी खींच रहा है। अगर ये 10 न्यूटन से खींच रहा है तो ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो यहां जो इसका नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या निकलेगा, 10 माइनस 10। यानी कि बड़ा से छोटे को माइनस करना होगा आपको इसमें। यहाँ पर 0 न्यूटन निकल जाएगा, 0 न्यूटन निकलेगा, क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है। अब बोलेंगे हम कि ये 0 न्यूटन का कुछ है, मतलब देखो इसमें एक राज क्या है। ये पहले तो एक मोशन में होगा, पहले तो एक ये मोशन में होगा। देखो ये बराबर रेस्ट में इसलिए है क्योंकि वो खींच रहा है, वही फोर्स है वो भी खींच रहा है, ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ना उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है। इसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, इसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, यहां से फोर्स लग रहा है 20, यहां से 60। अगर इसका हम नेट फोर्स निकालें तो ये क्या निकलेगा, 60 माइनस 20, 40 न्यूटन। यानी कि अगर यहां से 20 न्यूटन लग रहा है, यहां से 60, तो यहां से 20 तो एक जगह रह जाएगा, लेकिन जो 40 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है इसका, 40 न्यूटन आगे चल जाएगा। ओके, ये हो गया अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।